द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट विटमैन। वॉइस ऑफ द रेन कविता को वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। द पोएम इज अ डायलॉग बिटवीन द पोएट एंड द रेन, वेयर कॉलिंग इटसेल्फ द पोएम ऑफ अर्थ, द रेन एक्सप्लेन्स इट्स लाइफ साइकिल। कविता कवि और बारिश के बीच का संवाद है, जहाँ बारिश खुद को पृथ्वी की कविता कहती है, अपने जीवन चक्र की व्याख्या करती है। Rising from the sea and the land in vaporous form, the rain drops fall back, giving the world relief from drought and settling dust all over. समुन्दर और भूमि से वाष्प रूप में उठती हुई बारिश की बूंदें दुनिया को सूखे से राहत दिलाती हैं और सभी जगह धूल सेटल कर देती हैं, जमा कर देती हैं। It stimulates the sleeping seeds to life, and by soaking the earth once again it heads for a fresh life cycle. यह सोते हुए बीजों को जीवन के लिए प्रेरित करती है और पृथ्वी को एक बार फिर से सोख कर एक नए जीवन चक्र के लिए प्रेरित करती है। A parallelism is drawn between music and rain. एक समानता संगीत और बारिश के बीच में खींची जाती है। अब हम इस कविता में इस्तेमाल हुए लिटरेरी डिवाइसेज की बात करेंगे। एंड हु आर्ट दाउ, इस लाइन में किस लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है? इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण का इस्तेमाल किया गया है। इन दिस लाइन द पोएट हैज ट्रांसफॉर्म्ड रेन इनटू अ लिविंग बीइंग। इस पंक्ति में कवि ने बारिश को एक जीवित प्राणी में बदल दिया है। Thus the poet personified rain। इस प्रकार से कवि ने वर्षा का मानवीकरण किया है। पोएम ऑफ अर्थ, पृथ्वी की कविता, इसमें किस लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है? इसमें मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। दिस इज द पावरफुल मेटाफर यूज्ड बाय वॉल्ट विटमैन टू डिस्क्राइब द पोएम। यह वॉल्ट विटमैन द्वारा कविता का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शक्तिशाली रूपक है, मेटाफर है। द रेन हैज द पावर टू सूद, हील, रिवाइव, ट्रांसफॉर्म एंड थ्रिल। बारिश में शांत करने, पुनर्जीवित करने, परिवर्तन करने और रोमांच करने की शक्ति होती है, क्षमता होती है। इट इज यूनिवर्सल इन अपील एंड इटर्नल। यह आकर्षित करने में और इटर्नल में सार्वभौमिक है। Thus quite appropriately the rain calls itself the poem of earth। इस प्रकार बहुत उचित रूप से बारिश खुद को पृथ्वी की कविता कहती है। Altogether changed and yet the same। पूरी तरह से बदल गया और अभी तक एक है, सेम है। Are absolutely contradictory, yet the combination of these words beautifully conveys what the poet wants to express। पूरी तरह से बदल गया है और अभी तक सेम है, एक है, बिल्कुल विरोधाभासी है, फिर भी इन शब्दों का संयोजन सुंदर रूप से बताता है। The poet uses oxymoron to draw the attention to apparent contradiction। स्पष्ट विरोधाभास पर ध्यान आकर्षित करने के लिए कवि ऑक्सीमोरॉन का उपयोग करता है। ऑक्सीमोरॉन, व्हाट इज ऑक्सीमोरॉन? ऑक्सीमोरॉन क्या है? एन ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर टू contradictory words or ideas are put together to draw one's attention। ऑक्सीमोरॉन एक अलंकार है जहां दो विरोधाभासी शब्द या विचार रखे जाते हैं एक साथ, एक का ध्यान आकर्षित करने के लिए। आई राइज इम्पैल्पेबल, मैं बिना छुए हुए, बिना टच किए हुए ऊपर उठती हूँ। इसकी व्याख्या करें। द रेन राइजेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ओशन अनपरसीव्ड बाय द ऑनलुकर्स बिकॉज ऑफ इट्स वेपरस नेचर। वर्षा पृथ्वी की सतह और समुद्र से तमाशबीनों द्वारा बिना दिखे अपनी वाष्पीय प्रकृति के कारण ऊपर उठती है। देयर आर टू वॉइसेज इन द पोएम। कविता में दो स्वर हैं। हु डू दे बिलोंग टू, वे किस से संबंधित हैं। विच लाइन्स इंडिकेट दिस, कौन सी लाइनें यह दिखाती हैं। द टू वॉइसेज इन द पोएम बिलोंग टू द पोएट एंड द रेन रिस्पेक्टिवली। कविता में दो स्वर क्रमशः कवि और वर्षा के हैं। द पोएट आस्क्स द क्वेश्चन एंड हु आर्ट दाउ। कवि प्रश्न पूछता है और तुम कौन हो। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। वर्षा की आवाज ने कहा, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। What does the phrase strange to tell mean? Strange to tell वाक्यांश का क्या अर्थ है? The phrase expresses the poet's surprise at rain's ability to speak। वाक्यांश बारिश की क्षमता पर कवि के आश्चर्य को व्यक्त करता है। Contrary to the general belief, the rain turns out to be a living being। आम धारणा के विपरीत बारिश एक जीवित प्राणी बन जाती है, लिविंग बीइंग बन जाती है।
The readers, he believes, will also find it surprising and strange that the rain should speak. उसे विश्वास है कि पाठकों को भी यह जानकर आश्चर्यजनक और अजीब लगेगा कि बारिश को बोलना चाहिए। There is a parallel drawn between rain and music. बारिश और संगीत के बीच एक समानांतर रेखा है। Which words indicate this? कौन से शब्द ये दिखाते हैं? Explain the similarity between the two. दोनों के बीच समानता की व्याख्या करें। The following expressions indicate a parallel between the rain and music. निम्नलिखित अभिव्यक्तियां बारिश और संगीत के बीच एक समानांतर संकेत देती हैं। The poem of earth, voice of the rain, I rise means the music rises and song duly with love returns. ये सभी फ्रेजेज संगीत और रेन के बीच में एक समानांतर संकेत देते हैं। Both the rain and music have rhythm and the ability to thrill. बारिश और संगीत दोनों में लय है, रोमांच करने की क्षमता है। Both of them renew and beautify life. दोनों जीवन को नवीनीकृत और सुशोभित करते हैं। Both have a cyclic life. दोनों का चक्रीय जीवन है। How is the cycle movement of rain brought out in the poem? कविता में बारिश के चक्रीय गति को कैसे लाया जाता है? Compare it with what you have learnt in science. आपने विज्ञान में जो सीखा है उससे इसकी तुलना करें। The rain rises from the land and sea in the form of vapors. वर्षा भूमि और समुद्र से वाष्प के रूप में निकलती है। Then it transforms into clouds which have undefined form. फिर यह बादलों में बदल जाती है जिसके अपरिभाषित रूप होते हैं। These clouds then descend on the earth in the form of rain only to rise again as vapors. ये बादल फिर बारिश के रूप में पृथ्वी पर बरसते हैं और फिर से वाष्प के रूप में उठते हैं। Thus the cycle of the rain comes full cycle. इस प्रकार वर्षा का चक्र पूर्ण चक्र में आता है। The poet's literary description of the rain is as correct and accurate as the scientific explanation of the phenomena. कवि का बारिश का साहित्यिक वर्णन फिनोमिना की वैज्ञानिक व्याख्या के समान ही सही और सटीक है। Why does rain say I give back life to my own origin? बारिश क्यों कहती है कि मैं अपने मूल को वापस जीवन देती हूँ? What else does rain give life to? इसके अलावा बारिश किसे जीवन देती है? When the rain falls on the earth, its life comes to an end. जब बारिश पृथ्वी पर आती है तो इसका जीवन समाप्त हो जाता है। At the very moment, however, the process of evaporation begins. उसी क्षण हालांकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। These vapors later turn into rain. ये वाष्प बाद में बारिश में बदल जाते हैं। This cycle goes on. यह सिलसिला चलता रहता है। Thus the rain gives back life to its own origin. इस प्रकार वर्षा अपने मूल में वापस जीवन देती है। Is the rain justified in calling itself the poem of earth? क्या बारिश द्वारा खुद को पृथ्वी की कविता कहना उचित है? Undoubtedly, there is something poetic in this natural phenomena. निसंदेह इस प्राकृतिक फिनोमिने में कुछ काव्यात्मक है। Its unperceived ascent into the sky and its graceful, smooth and beautiful descent has nothing prosaic about it. इसका बिना दिखे आकाश में जाना और इसका शांत और सुंदर ढंग से नीचे आने में कुछ भी नीरस नहीं है। Its rhythmic pit-pat also gives it a license to call itself the poem of the earth. इसकी लयबंद पिट-पैट यानी आवाज इसे स्वयं को पृथ्वी की कविता कहने का लाइसेंस भी देता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें।